भगवत गीता की जय, श्री कृष्ण की जय। मेरा नाम देव श्रीवास्तव है, मैं कक्षा 11वीं का छात्र हूँ। आज मैं यहाँ प्रस्तुत हुआ हूँ भगवत गीता की कुछ इम्पोर्टेंस के लिए। हमारे लाइफ में सबसे बड़ा जो प्रश्न चिन्हित होता है वो होता है कि हमें भगवत गीता क्यों पढ़नी चाहिए। तो उसका जो उत्तर है वो श्री भगवत गीता में ही है। जब महाभारत में रणभूमि में कुरुक्षेत्र में अर्जुन विचलित हो रहे थे, उनको कंफ्यूजन हो गया था, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं आगे इससे कैसे निकलूं, क्योंकि सारे अपने ही थे उनके, जिनको वो मार रहे थे, जिनको वो दृष्टि उनकी जो खराब नहीं थी उनके प्रति, तो उनके मतलब उनके सामने उनका गांडी उठ ही नहीं रहा था उनसे। तब श्री कृष्ण आए और उनसे उन्होंने बहुत शिक्षा प्राप्त की। सो सबसे पहला तो होगी वही जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ाओ साखा। मीन्स कि होगा वही जो श्री राम चाहे। उनके हमारा जो कर्तव्य है ना, बस हमें उसे करना चाहिए, बस हमें उस पर ही ध्यान रखना चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूर्मा माँ फल कर्म हेतु भूर्मा माँ फल कर्म हेतु भूर्मा तेज सर्वस्वमिति स्वकर्मणि। यस, तो हमें सिर्फ अपना कर्म करना चाहिए, हमें फल की चेष्टा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जो रिजल्ट होगा हमारा वो हमें श्री कृष्ण, श्री हमारे जो भी भगवान है जिन्हें भी हम मानते हैं, हमें उन पर छोड़ देना चाहिए। एक और श्लोक। शिवम गौतम है और मैं कक्षा 9वीं का छात्र हूँ। आज मैं आप सबके सामने गीता के बारे में कुछ लाइनें प्रस्तुत करना चाहूँगा। जैसे कि आजकल के जो मॉडर्न यंगस्टर्स हैं वो ये सोचते हैं कि अगर हम हाथ में गीता लेंगे तो हमारे इंप्रेशन पर फर्क पड़ेगा और हमारी बेइज्जती होगी। और गीता, रामायण ये सब बूढ़े बुजुर्ग पढ़ते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि जो गीता और रामायण वगैरह है ये हमें लाइफ में बहुत सारी सीखें देती हैं, बहुत कुछ सिखाती हैं जो हमें बहुत काम आता है। जैसे कि एक श्लोक है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टु कर्मसु युक्त स्वप्न भूतस्य योगे भक्ति दुःखः। इसका अर्थ है कि मनुष्य को अपने जो आहार विहार, जो खाना खाते हैं वो एक सीमा में खाना चाहिए। और जैसे कि ज़्यादा खाना नहीं चाहिए और नहीं ज़्यादा भूखे रहना चाहिए। हर एक चीज़ की मर्यादा होती है, हर एक को मर्यादा में रहना चाहिए। और एक श्लोक है, यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र सर्वजो भूति ध्रुवे मातृ मर्मता। इसका अर्थ है कि जब भगवान श्री कृष्ण का हमारे सर पर हाथ होता है तो जो विजय है, जो हार है वो भी विजय में परिवर्तित हो जाती है। तो गीता हमें बहुत कुछ सिखाती है और गीता हमें पढ़नी चाहिए, इससे हमें लाइफ लेसन्स मिलते हैं। धन्यवाद। श्रीमद् भगवत गीता की जय, श्री कृष्ण की जय। मेरा नाम आदर्श नौटिया, मैं कक्षा 9वीं का छात्र हूँ। आज मैं आपके सामने गीता के कुछ श्लोक तथा गीता का महत्व के बारे में कुछ बातें प्रस्तुत करना चाहता हूँ। सबसे पहला एक श्लोक में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, यत्र योगेश्वराय कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा यत्र श्रीविजयो भूति ध्रुवनीति विद्येमता। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण होते हैं और तथा वहाँ गांडीव धनुर्धर श्री अर्जुन होते हैं, वहाँ पर श्री विजय विभूति सब अपने आप आते हैं, यह मेरा नीति मन कहता है। दूसरा श्लोक है, मैया की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय। सुप्रभात, मेरा नाम बंसुरोही है, मैं कक्षा 11वीं का छात्र हूँ। आज मैं आप लोगों से कुछ गीता के विषय में बात करना चाहता हूँ। गीता का महत्व क्या है, गीता हमें क्या सिखाती है। गीता से हमें ऐसे मोटिवेशन कोट्स देखने को मिलते हैं जहाँ हम
अगर हम किसी मोटिवेशनल स्पीकर को भी सुनते हैं या किसी अन्य को सुनते हैं तो वहां भी हमें ऐसा मोटिवेशन नहीं मिलता जो हमें गीता से मिलता है। गीता की जितनी बात करी जाए उतनी कम है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का मार्गदर्शन किया और अर्जुन को सिखाया कि सही समय पे क्या काम करना चाहिए। जब श्री कृष्ण अर्जुन के साथ थे तो अर्जुन को यश की प्राप्ति हुई। यह हमें गीता के 18वें अध्याय के 78वें श्लोक से पता चलता है। गीता का 18वें अध्याय का 78वां श्लोक है, यत् योगेश्वर कृष्णो यत्। गीता की अगर हमारी भारतीय संस्कृति की बात की जाए तो भारतीय संस्कृति में पशु पक्षियों, नदी और पूरी प्रकृति को भगवान का दर्जा दिया जाता है। जैसे नदियों को भी मां कहा जाता है और हमारे पत्थर को भी भाव से भगवान के रूप में पूजा जाता है। भारत की यही संस्कृति देश विदेशों में बहुत ही सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है और माता पिता को भी भगवान का दर्जा दिया जाता है। तमेव माता च पिता तमेव विद्या च द्रविणम तमेव, यानी कि माता पिता से बढ़कर कोई नहीं है। माता पिता ही हमारे दोस्त हैं, माता पिता ही हमारे सबसे अच्छे सखा हैं, वो ही हमें मार्गदर्शन देते हैं। और दूसरे हमारे गुरु को भी शास्त्रों में भगवान का दर्जा दिया जाता है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी कि गुरु ही हमारे भगवान विष्णु हैं, गुरु ही हमारे भगवान ब्रह्मा हैं और गुरु ही खुद साक्षात शिव हैं। और हमें गुरु का सत्कार करना चाहिए। ऐसे गुरु को मैं सत नमन करता हूँ। आप सभी का मुझे जय। भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय। मैं आज आपके सामने गीता के कुछ महत्व प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। गीता सिर्फ अर्जुन को दिया हुआ ज्ञान नहीं, एक हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा सदस्य है। अगर हम उसको अपना दोस्त बनाएं तो हमारी पराजय को हमारी विजय में बदलते हुए कोई देर नहीं लगेगी। भगवान श्री कृष्ण हमारे साथ रहेंगे अगर हम गीता पढ़ें। डेली पढ़नी चाहिए गीता। हमारी गीता में लिखा है अगर हम धर्म के लिए अपने हथियार उठाएं तो वो अधर्म नहीं कहलाता। हमारा धर्म है धर्म की रक्षा करना। अभी हमारी बड़ी बहन आई थी खुशी दीदी, उन्होंने कुछ बताया कि लोग अपने संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। इसका मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ। 25 तारीख को सबको पता है क्रिसमस है, कोई नहीं बता रहा कि तुलसी दिवस भी है 25 तारीख को। ये चीज आपको पता रहनी चाहिए। अपने धर्म के लिए जागरूक होइए। जय श्री राम, जय श्री राधे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री कृष्ण की जय। मेरा नाम निर्भय मिश्रा, मैं कक्षा 9वीं का छात्र हूँ। जैसे मैं यहाँ प्रस्तुत हुआ हूँ श्रीमद् भगवद गीता का महत्व बताने के लिए, तो मैं बताना चाहूँगा कि श्रीमद् भगवद गीता जो है वो कोई साधारण पुस्तक नहीं है। वो सीधा भगवान के हृदय से निकली हुई वाणी है। जैसे श्री कृष्ण ने जो अर्जुन का मार्गदर्शन करवाया था, उसी मार्गदर्शन का हम अपने जीवन में प्रयोग कर सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ने से हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है। जैसे एक श्लोक है, यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नितिमर्म। इस श्लोक का अर्थ है कि जैसे श्री कृष्ण अर्जुन जी के साथ थे तो उन्हें विजय प्राप्त करना और सभी धन संपत्ति प्राप्त करना बहुत सरल हो गया था। उसी तरह अगर हम श्री कृष्ण का हृदय श्री गीता को अपना मित्र बनाकर अपने पास रखते हैं, उसका ज्ञान अपने जीवन में प्रयोग करते हैं, तो हमें सारी चीजें प्राप्त करना बहुत सरल हो सकेगा। एक और श्लोक है, जैसे युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टा युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। इस श्लोक का अर्थ है कि हमें किसी भी चीज की अति नहीं करनी चाहिए। जैसे आजकल
सब लोग बहुत ज़्यादा फ़ोन चलाते हैं, बहुत ज़्यादा अपना इंटरनेट में समय बर्बाद करते हैं। हमें किसी भी चीज़ की अति नहीं करनी चाहिए। सब चीज़ें एक सीमा में शोभा देती हैं। जिस तरह समुद्र अपनी मर्यादा में रहता है, जब वो अपनी मर्यादा का उल्लंघन करता है तब वो बहुत हानि पहुंचाता है। हमें समुद्र से सीख लेनी चाहिए। हमें अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। हमें अपनी दिनचर्या के हिसाब से सारे काम करने चाहिए। सुप्रभात। भगवत गीता की जय। जय श्री कृष्ण। मेरा नाम अनमोल त्रिपाठी है। मैं कक्षा 9 का छात्र हूँ। आज का विषय है गीता का महत्व। गीता का महत्व हमारे जीवन में बहुत बड़ा है। गीता केवल अर्जुन के लिए नहीं थी, आजकल के मनुष्य के लिए भी थी। आजकल के मनुष्य इस गीता की ज्ञान लेके अपना जीवन सफल कर सकते हैं। वे अपने जीवन में इसे अपनाकर बहुत आगे बढ़ सकते हैं। और एक श्लोक है, युक्ताहार विहारस्ते युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति युगा। इसका अर्थ है कि हमें अपनी मर्यादा में रहकर सारा कार्य करना चाहिए। हमें कभी भी अपनी मर्यादा को उल्लंघन नहीं करना चाहिए। हमें हर एक काम अपनी मर्यादा में रहकर करना चाहिए। और कि भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य को 2 अनमोल रत्न दिए। पहला गौ माता, जो हमारे आर्थिक और शारीरिक चीजों को दर्शाती है। और दूसरा भगवत गीता, जो मनुष्य को शिक्षा देती है, प्रेरणा देती है कि वो जीवन में कैसे कर सकते हैं, अपने जीवन को कैसे चला सकते हैं। धन्यवाद।